रात का आखिरी पहर था। जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव की तंग गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे जब अचानक गाड़ियों के शोर से पूरा गांव जाग उठा। एसटीएफ, एसओजी और स्थानीय पुलिस की गाड़ियां गांव के हर कोने में फैल चुकी थीं। उनकी एकमात्र मंजिल थी अजय यादव उर्फ डीएम, एक कुख्यात अपराधी जिसे सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद से पुलिस तलाश रही थी। अजय यादव, जिसने कई महीनों तक कानून से बचने की पूरी कोशिश की थी, आज खुद को घेरा हुआ महसूस कर रहा था। उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था और पुलिस ने हर संभव कोशिश की थी उसे पकड़ने के लिए। आखिरकार उसे उस गांव में ढूंढ निकाला गया जहां वह इतने दिनों से छुपा हुआ था। जैसे ही पुलिस ने अजय के ठिकाने को घेरा, अजय को अपनी गिरफ्तारी का आभास हो गया। उसने बिना समय गंवाए भागने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर और बच निकलने की छटपटाहट साफ झलक रही थी। वो अपने घर के पीछे की गली से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पहले ही चारों तरफ से घेरा डाल दिया था। अजय के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, फिर भी उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, होपिंग कि वह भागने में सफल हो जाएगा। लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में एक गोली चलाई जो सीधे उसके पैर में लगी। अजय वहीं गिर पड़ा और भागने की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 4 किलो चांदी बरामद की, जो उसी सुल्तानपुर डकैती का हिस्सा थी। अजय की गिरफ्तारी ने इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। सुल्तानपुर कांड ने पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी थी और अब धीरे धीरे इस केस की परतें खुल रही थीं। इससे पहले इसी कांड में मंगेश यादव नाम का एक और बदमाश भी पुलिस के निशाने पर आया था। मंगेश भी जौनपुर जिले का ही रहने वाला था और उसका नाम भी उसी ज्वेलरी शॉप डकैती में सामने आया था। पुलिस ने मंगेश को एक एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर काफी विवाद हुआ था। मंगेश के परिजनों और कुछ नेताओं ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था, पर पुलिस ने ठोस सबूतों के साथ यह साबित किया कि मंगेश ही वह व्यक्ति था जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस डकैती को अंजाम दिया था। मंगेश के खिलाफ पहले से ही 7 केस दर्ज थे और इस एनकाउंटर ने उसकी आपराधिक यात्रा का अंत कर दिया। मंगेश की मौत के बाद पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी थी। डकैती का मास्टरमाइंड विपिन सिंह, जो पहले ही पुलिस की रडा पर था, उसने घटना के 2 दिन बाद रायबरेली कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके सरेंडर के बाद पुलिस ने और भी बदमाशों को गिरफ्तार किया, लेकिन अजय यादव की गिरफ्तारी ने इस केस की एक और महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ दिया। अब तक इस कांड से जुड़े कुल 9 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी और अजय की गिरफ्तारी ने ये संदेश साफ कर दिया कि कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अजय की गिरफ्तारी के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन हर किसी के मन में पुलिस की मुस्तैदी और उनकी तत्परता की गूंज रह गई। कानून का पहरा हर गली, हर नुक्कड़ पर था और न्याय की इस लड़ाई में पुलिस ने एक और जीत हासिल की थी। रात का आखिरी पहर था।